तो बड़े धूमधाम के साथ अयोध्या धाम को सीतामढ़ी से दरभंगा तक जोड़ने के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है और मात्र 2 दिन बचे हैं, यानी सिर्फ आज और कल का दिन है और 30 तारीख को ये ट्रेन चलने लगेगी। लेकिन ये ट्रेन जो अमृत भारत चलेगी ये बुलेट की रफ्तार से चलेगी या सुस्त चाल रहेगी, ये अभी तक देखना बाकी है, क्योंकि जो टाइम टेबल सामने आ रहा है और जो ट्रायल का टाइम टेबल सामने आया है, हालांकि ऑफिशियल अभी रेगुलर ट्रेन का टाइम टेबल सामने नहीं आया है, लेकिन जो ट्रायल का टाइम टेबल दिखाई देता है उससे ये जान पड़ता है कि ये कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं होने जा रहा है कि आप 16 घंटे में या 12 घंटे में या 14 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएं। क्योंकि ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी कि ये वंदे भारत सरीखे ट्रेन है, इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका किराया आम ट्रेनों से ज़्यादा है 15 से 17%। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये ट्रेन जो है कम समय में पहुंचाएगी, लेकिन अभी तक की जो सामने चीज़ें आ रही है उससे ये लग रहा है कि पहले तो ये जान लीजिए कि हफ्ते में ये 2 दिन चलेगी। प्रभात खबर के हवाले से खबर है ये, गोरखपुर एडिशन, और उसमें ये बताया जा रहा है कि चूंकि रेक एक ही है इसलिए अमृत भारत ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी ही है, यानी एक रेक से ही अप एंड डाउन होगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। ट्रेन का मार्ग, ठहराव, संचालन, इस पर काम चल रहा है, अभी ये फाइनल अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो खबर आ रही गोरखपुर से वो ये है कि दरभंगा से छूटने के बाद ये गोरखपुर में रात 11:45 पहुंचेगी। इसके बाद ये गोरखपुर में सुबह आनंद विहार से छूटने के बाद गोरखपुर में ये सुबह 4:30 बजे के आसपास पहुंचेगी। ये उद्घाटन के दिन की बात की जा रही है। वहीं न्यूज़ 18 बिहार की जो वेबसाइट है उसके अनुसार इसका जो स्टॉपेज और टाइम टेबल उसने जो बताया है उसके मुताबिक ये ट्रेन दरभंगा से 1:55 पर प्रस्थान करेगी, यानी कि दोपहर की बात हो रही है, और अगले दिन सुबह 9:15 पर पहुंचेगी, यानी करीब करीब ये जो है वो 20 घंटे का हिसाब किताब बैठ रहा है। इसी तरीके से आनंद विहार से ये शाम में 4:10 पर चलेगी और अगले दिन 12:35 पर दरभंगा पहुंचेगी। तो ये भी 20 घंटे का हिसाब किताब बैठ रहा है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20 घंटे आमतौर से। इससे जो बेहतरीन गाड़ी अगर देख लें तो गरीब रथ का, इससे भी बेहतरीन अगर देख लें तो स्वतंत्रता सेनानी 20 घंटे में पहुंचा रही है, या 20-21 घंटे में जो है वो बिहार संपर्क पहुंचा रही है। तो ये अमृत भारत का जो कि एक्सपेक्टेशन लोगों की हाई है, उम्मीदें ज़्यादा है स्पीड के मामले में, और चूंकि ये शॉर्ट रूट भी है तो इसलिए ये जो टाइम टेबल दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि 20 घंटे के आसपास का ये टाइम टेबल रहेगा। और हालांकि अभी देखना बाकी है कि ऑफिशियल क्या टाइम टेबल सामने आता है, लेकिन अभी तक का जो दिख रहा है हिसाब किताब उससे यही लग रहा है कि ये भी 20 घंटे ही लेगी, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 14-16 घंटे या कुछ घंटे कम हो जाए उसकी संभावना कम नज़र आ रही है। संभवतः हो सकता है इसका स्टॉपेज ज़्यादा है, चूँकि ये आम लोगों की ट्रेन है तो स्टॉपेज ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि इसमें जो है समय दिया जा रहा हो। लेकिन जो रफ्तार के मामले में जैसी उम्मीदें की जा रही हैं वैसी उम्मीदें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। एक चीज़ और बता दें कि तैयारी के मामले में क्या चल रहा है, तो डीआरएम की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है जिसमें तैयारियों को लेकर के एक विशेष ट्रेन जो है वो तमाम स्टेशनों से होकर जाएगी समस्तीपुर से, और ये ट्रेन जो है अयोध्या तक जाएगी, और ये 28/12 यानी कि आज ये ट्रेन रवाना होगी रात 9 बजे। इसमें तमाम ऑफिशियल्स इसमें सवार होंगे जिनको जिनको डिप्यूट किया गया है तमाम स्टेशनों पर। तो ये रात 9 बजे शेड्यूल डिपार्चर विल बी एट 9 PM फ्रॉम SPJ। तो समस्तीपुर से रात 9 बजे ये ट्रेन रवाना होगी, और ये ट्रेन जो है वो रवाना होगी तो जगह जगह जहाँ जहाँ जिस स्टेशन पर फंक्शन कार्यक्रम है वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो उसको देख रेख करेंगे। तो कल दिन भर इसकी तैयारियों में ही लग जाएगा और परसों फाइनली इसका जो है इनॉग्रेशन हो जाएगा, फ्लैग ऑफ कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन रफ्तार और को लेकर के या समय को लेकर के अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी अभी तक आना बाकी है। हो सकता है कि ये आज आ जाए किसी भी समय, और ये देखना होगा कि क्या रहता है। तो फिलहाल तो जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आती कि ये 14 से 16 घंटे का सफ़र ये टाइम लेगी, ये उससे ज़्यादा ही लेगी।
और जो नॉर्मल हमारी ट्रेन जा रही है इस तरफ से, बिहार संपर्क हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, गरीब रथ अब तक सबसे कम समय लेने वाली ट्रेन है, तो वो देखना होगा कि उस हिसाब से ये ट्रेन जो है वो खरी उतरती है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर हूँ, अब देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।